जयप्रकाश अपनी बेटी मेघा को उसकी शादी में देने के लिए सामान की लिस्ट बना रहे थे। जब उन्होंने सामान की लिस्ट बनाकर मेघा को दिखाई तो मेघा बोली, पापा, इस लिस्ट में मेरा घर तो है ही नहीं। मेघा की बात सुनकर उसके पापा बोले, तू पागल हो गई है? जो शादी में अपने घर की मांग कर रही है, भला दहेज में घर कौन देता है? शादी के बाद लड़की के पति का घर ही उसका घर होता है। अपने पापा की बात सुनकर मेघा बोली, अगर पति का घर ही लड़कियों का अपना घर होता है तो फिर आप मम्मी को हमेशा अपने घर का ताना क्यों देते हो? जब भी वे अपनी खुशी से इस घर में कुछ करना चाहती हैं, आप उन्हें यही क्यों कहते रहते हो कि ये घर तेरे बाप का नहीं, जो तू यहाँ पर अपनी मर्जी चलाएगी। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी ही चलेगी। पापा, अगर शादी के बाद मेरा पति मुझसे ऐसा कहेगा तो फिर मैं क्या करूँगी? मेघा के ऐसे शब्द सुनकर उसके पापा शर्मिंदा हो गए थे। मेघा उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ दिन पहले ही जयप्रकाश ने मेघा का रिश्ता एक संपन्न परिवार में तय कर दिया। विनय एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। कुछ दिनों बाद ही इनकी शादी होनी थी। जयप्रकाश बेहद अहंकारी और गुस्सेबाज इंसान थे। उनके घर में हमेशा उनकी मनमर्जी चलती थी। जब भी उनकी पत्नी साधना अपनी मर्जी से घर में कुछ काम करना चाहती तो वे उसे मना कर देते थे और यही कहते कि ये घर मेरा है, यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलेगी। ये सुनकर साधना को बहुत बुरा लगता था। साधना एक कुशल नृत्यांगना थी। उसे नृत्य करना और सिखाना बेहद अच्छा लगता था। उनका घर भी काफ़ी बड़ा था, इसीलिए वो अपने घर में ही लड़कियों को नृत्य सिखाना चाहती थी। जब उसने इस बारे में अपने पति जयप्रकाश से पूछा तो वह गुस्से में साधना से बोले, क्या करोगी लड़कियों को नृत्य सिखाकर? मुझे नृत्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी। ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरी ही मर्जी चलेगी। अपने पति की यह बात सुनकर साधना का दिल छलनी हो गया था। दुख के कारण वो अपना मन मार कर रह गई थी। यह देखकर मेघा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मम्मी का उसकी शादी के बाद घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। उसके पापा जॉब के लिए सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाते थे और रात को देर से घर वापस लौटते थे। यही सोचकर मेघा ने अपनी मम्मी को सलाह दी थी कि घर में लड़कियों को नृत्य सिखाने की। ऐसा करने से उसकी मम्मी का खालीपन भी दूर हो जाता और उनका नृत्य का शौक भी पूरा हो जाता। लेकिन जब उसके पापा ने उसकी मम्मी को ऐसे कड़वे शब्द बोले तो मेघा ने उन्हें सबक सिखाने का निर्णय ले लिया था। उसके पापा पश्चाताप भरे स्वर में बोले, बेटी, शादी के बाद लड़कियों का घर ही उसके पति का घर होता है। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने अहंकार में भूल गया था कि शादी के बाद एक लड़की का घर ही उसके पति का घर होता है। अगर वो अपने घर में ही अपनी मर्जी का काम नहीं करेगी तो फिर उसका मन कैसे लगेगा? मैं जानता हूँ कि तेरी शादी के बाद तेरी मम्मी बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। फिर भी मैंने उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। आखिर उसे भी तो अपनी मर्जी से जीने का हक है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी साधना को बुलाकर उनसे कहा, तुम कल से ही लड़कियों को नृत्य सिखाना शुरू कर दो। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। पति की बात सुनकर साधना का मन खुश हो गया और वो गर्व भरी आंखों से मेघा की तरफ देखकर बोली, तुमने अपने पापा की आंखें खोलकर जिस तरह से मेरी मदद की, उसके लिए मुझे तुम पर गर्व है बेटी।
मैं कल ही लड़कियों को नृत्य सिखाने की शुरुआत कर दूंगी। अपनी मम्मी के चेहरे पर बेहद खुशी देखकर मेघा बहुत खुश थी। खुशी से उसने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया। उसकी मम्मी ने भी खुशी से उसका माथा चूम लिया था। दोस्तों, आज के ज़माने में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर में अपनी मर्ज़ी ही चलाते हैं और अपनी पत्नी और बच्चों की भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं करते। ये गलत है। एक पति को अपनी पत्नी की भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए और उसको उनकी मर्ज़ी के अनुसार काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। तभी पत्नी को भी अपना घर अपना जैसा लगेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।